मुसलमानों का मसीहा नहीं, मुसलमानों का दुश्मन था अतीक। नमस्कार, आपके साथ में लावनी विनीत हूं और बहुत विशेष प्रस्तुति के साथ एक बार फिर से आपके बीच आ चुकी हूं। एक तरफ माफिया ब्रदर्स का खात्मा हो चुका है, एक तरफ दुर्दांत अपराधियों को सुपुर्दे खाक किया जा चुका है, एक तरफ उत्तर प्रदेश को माफिया मुक्त करने के लिए हर एक बेहतर से बेहतर तस्वीर को सामने लाया जा रहा है। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि एक तरफ तो अपराधियों का खात्मा हो रहा है, अपराधियों का वध हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ इन्हीं अपराधियों से सहानुभूति रखने वालों की फहरिस्त और उनकी श्रृंखला कम नहीं बल्कि बढ़ती जा रही है। जो लोग इन अपराधियों से, माफिया ब्रदर्स अतीक अहमद और अशरफ अहमद से बहुत सहानुभूति रख रहे हैं, जो अतीक और अशरफ के वध को राजनीतिक चश्मे से देख रहे हैं, जो अतीक और अशरफ जैसे दानवों के वध पर धार्मिक रंग उड़ेलने की कोशिश कर रहे हैं, आज की ये पेशकश उनकी आंखें खोलने वाली है। दरअसल अतीक और अशरफ लगातार ये कहा जा रहा है एक विशेष वर्ग से आते हैं, इसलिए टारगेट किया जा रहा है। कोई कहता है कि कोई राजनीतिक का रंग देते हुए कहता है कि बिल्कुल ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि ये चुनावी एनकाउंटर जैसा है। कोई सरकार की मंशा पर सवाल खड़ा कर रहा है, कोई लॉ एंड ऑर्डर खराब होने की बात कर रहा है, लेकिन इन सब के बीच में कोई भी इस बात को नहीं कह रहा है कि दरअसल अतीक अहमद और अशरफ अहमद, जिनके वध को धार्मिक रंग दिया जा रहा है, वो अपने ही कौम के सबसे बड़े दुश्मन थे। अतीक और अशरफ अपने ही कौम के लोगों पर जिस तरीके से जुल्म करते थे, जुर्म करते थे, जिस तरीके से उन पर अत्याचार करते थे, उनको सताया करते थे, आज अपने ही धर्म के लिए वो एक बड़ा नासूर बन चुके थे, अपनी ही कौम के दुश्मन हो चुके थे। मुसलमानों का मसीहा नहीं, दुश्मन था अतीक अहमद। और ये हम इसलिए ऐसे ही नहीं कह रहे हैं, इसके पीछे बाकायदा एक लंबी चौड़ी फहरिस्त है, क्योंकि अतीक और अशरफ ने अपने ही कौम के लोगों की हत्या करवाई, अपने ही कौम के लोगों का अपहरण किया, अपने ही कौम के लोगों की जमीन पर कब्जा किया, अपने ही कौम की बच्चियों को बंदूक के नोक पर बलात्कार तक किया। यह सब कुछ मुसलमानों के साथ हुआ। 20 आपराधिक मामलों में से 13 ऐसे मामले हैं जो मुसलमानों से जुड़े हुए हैं। अतीक और अशरफ मुसलमानों के मसीहा नहीं, मुसलमानों के दुश्मन थे। आज इसी पर करेंगे हम खुलकर चर्चा। हमारे साथ कुछ ही देर में जुड़ेंगे कुछ खास अतिथि, कराऊंगी उनसे आपका परिचय। लेकिन सबसे पहले आपके लिए यह जानना जरूरी है कि हम क्यों कह रहे हैं और इसके पीछे वो कौन से प्रमाण, साक्ष्य और तथ्य हैं जो ये कह रहे हैं कि मुसलमानों का मसीहा नहीं, दुश्मन था अतीक अहमद। अतीक अहमद अब अतीत बन चुका है, लेकिन इस पर अब भी राजनीति हो रही है। क्या सियासी दल, क्या मौलाना, सभी एक सुर में अतीक अशरफ के वध पर रुधालियों की तरह आंसू बहा रहे हैं। कोई वध को कानून की हत्या बता रहा है, तो कोई इसे धार्मिक चश्मे से देख रहा है। जो लोग माफिया ब्रदर्स के वध को धार्मिक रंग दे रहे हैं, तो उन्हें ये भी जान लेना चाहिए कि गैंग्स ऑफ अतीक मुसलमानों का मसीहा नहीं बल्कि मुसलमानों का दुश्मन था, जो अपनी ही कौम के ऊपर कहर बनकर बरसता था। और ये कोई कोरी बात नहीं है, इसकी तस्दीक करते हैं कानूनी कागज, जहां पर अतीक के गुनाहों का कच्चा चिट्ठा है। अतीक ने जराइम की दुनिया में अपनी बादशाहत बनाए रखने के लिए रिश्तेदारों को भी नहीं बख्शा। वो जमीन के लिए किसी भी हद तक जा सकता था, जिसकी तस्दीक करता है कसारी मसारी का जीशान उर्फ जानू, जो अतीक के साढ़ू इमरान का छोटा भाई है। अतीक ने जीशान की जमीन कब्जा करने के लिए उसके घर को जेसीबी से गिरवा दिया था। इतना ही नहीं, उससे 5 करोड़ की रंगदारी के साथ उस पर हमला भी किया गया था, जिसका जीशान ने मुकदमा तक दर्ज करवाया था। गैंग्स ऑफ अतीक के टॉप 20 मामलों पर अगर नजर डालें तो उनमें से 13 मामले मुसलमानों से जुड़े हैं। 13 मामलों में सीधे मुसलमान ही पीड़ित हैं।
इतना ही नहीं, अशरफ पर तो मदरसे में पढ़ने वाली 2 नाबालिग बच्चियों को असलहे के दम पर रात भर बलात्कार करने का भी आरोप है। ये सब देखने के बाद भी मुसलमानों की आंखें नहीं खुल रही है। मौलाना तौकीर रजा तो अतीक के वध पर इतने गमगीन हो गए कि उन्होंने इसके लिए सीएम योगी आदित्यनाथ को भी आरोपी बना दिया और आपराधिक मामले दर्ज करवाने की नसीहत तक दे डाली। लेकिन उन्हें और पूरी मुस्लिम जमात को आंखों पर पड़ी धुंध को हटाकर देखने की जरूरत है कि असल में अतीक उनके लिए कौन है, कौन फरिश्ता और कौन दुश्मन है। हेमंत श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। कि विकास दुबे से लेकर आज तक जितने इनकाउंटर हुए हैं उन सबके दोषी अगर कोई है तो सिर्फ एक आदमी है। उस आदमी को 120B का मुल्जिम तो ज़रूर बनाया जाना चाहिए। जो कहता है कि मिट्टी में मिला देंगे और मिट्टी में मिला देता है, तो उस साजिश में वो बराबर का शरीक है। सिर्फ अरुण को या लवलेश को गिरफ्तार करने से काम नहीं चलेगा, उनके खिलाफ इंक्वायरी बैठाने से काम नहीं चलेगा। इंक्वायरी उनके खिलाफ भी होनी चाहिए जो इस साजिश में मुलव्विस हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं है। अब कोई पेशेवर अपराधी और माफिया किसी उद्यमी को फोन से डरा धमका नहीं सकता है, कोई नहीं विश्वास हम सकता है। उत्तर प्रदेश आज बेहतरीन कानून व्यवस्था की गारंटी आपको देता ही है। तो जो लोग अतीक और अशरफ के साथ, इन माफिया ब्रदर्स के साथ सहानुभूति रखते हैं, उनको ये देखना और समझना होगा कि जो अपने ही रिश्तेदारों का नहीं था, जो अपने ही पड़ोसियों का नहीं था, जो अपनी ही कौम का नहीं था, वो कितना दुर्दांत अपराधी होगा। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जो खास पैनल जुड़ चुका है, मैं स्वागत करती हूं। आज हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए जुड़ चुके हैं प्रवक्ता अश्वनी शाही जी, बहुत बहुत स्वागत। हमारे साथ समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए जुड़ चुके हैं प्रवक्ता कीर्ति निधि पांडे जी, बहुत बहुत स्वागत। इस पैनल का हिस्सा मुस्लिम स्कॉलर नाजी खान साहब भी हैं, आपका भी नाजी साहब बहुत बहुत स्वागत। और साथ ही साथ जान माने पॉलिटिकल एक्सपर्ट रुद्र विक्रम सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रुद्र जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो मुसलमानों का मसीना है नहीं, दुश्मन था अतीक अहमद। आइए सीधे चर्चा की शुरुआत करते हैं और पैनलिस्ट के पास चलते हुए सबसे पहले अश्वनी शाही साहब आपके पास आ रही हूं, क्योंकि जिस तरीके से लगातार अतीक और अशरफ के वध के बाद एक ही बात सुनने को आ रही थी, या तो पॉलिटिकल रंग दिया जा रहा है या कहा जा रहा है धर्म विशेष के थे इसलिए मार दिया गया, तमाम तरीके के सवाल थे। लेकिन किसी ने भी इस बात का जिक्र नहीं किया कि अतीक और अशरफ वो अपराधी थे जो अपनी ही कौम के सगे नहीं थे। 20 में से 13 ऐसे मामले हैं जिनमें सीधे सीधे पीड़ित मुसलमान ही हैं। अश्वनी जी, कोई धर्मात्मा नहीं थे और आपने जो अभी रिपोर्ट दिखाई वो सत्य है, अक्षरशः सत्य है। कहा जाता है कि तलवारों से खेलने वाले तलवारों से ही मरते हैं, और उसके आदमी के लिए तौकीर रजा जैसे, मैं तो इनको 2 कौड़ी का नेता कहता हूं, क्योंकि इन्होंने 2 बातें की हैं। इन्होंने बाटला हाउस में मारे गए आतंकवादियों को शहीद का दर्जा देने की बात की थी, और सर कलम करने वाले हैं, सर तन से जुदा करने वाले हैं ये लोग। इन्होंने तस्लीमा नसरीन के ऊपर 5 लाख का इनाम रखा था, सर तन से जुदा करने वाले। ये कौन होते हैं बोलने वाले? इनके पास कोई राइट नहीं है। जिस तरीके के अपराधी वो लोग थे वो दुनिया जानती थी। लगभग 2800 करोड़ रुपए का उत्तर प्रदेश सरकार ने अपराधियों से वसूली की है, जिसमें 1000 करोड़ तो इन्हीं लोगों का था। तो ये कहां से आए थे? इनके बाप तांगा चलाते थे। लावनी जी, आप सोचिए, एक तांगा चलाने वाले का बेटा, कोई धंधा नहीं, और जीशान ने कहा है कोई धंधा नहीं था, सिर्फ रंगदारी, सिर्फ वसूली, क्राइम था इनका धंधा। तो इसलिए इनको महिमा मंडित आज जो है
समाजवादी पार्टी के ये जो कहते हैं ना बगीचे के ये गुलदस्ते के फूल थे, और ये लोग महिमा मंडित और बिलबिला रहे हैं। जो कुत्ते से हाथ मिलाते थे उनके, यही लोग पहले से आज बिलबिला रहे हैं। स्थिति यही लोग इसको यहां तक बढ़ा चढ़ा कर ले गए थे। धन्य हो योगी आदित्यनाथ जी की सरकार का, कानून व्यवस्था के नाम पर उनकी पुलिस का, कि पुलिस जब गोली खाएगी तो गोली का जवाब गोली से ही दिया और एक अपराधी का खात्मा हुआ। तब ये लोग कहते थे कि वहां पर गोली क्यों चलाई गई, पकड़ सकते थे, और जब ये मारा गया और इसको बिना गोली चलाए पकड़ा गया तो ये सवाल कर रहे हैं कि अपराधियों को के ऊपर गोली क्यों नहीं चलाई गई। ये दो मुहे लोग हैं, दोहरा चरित्र है, दोहरा मापदंड है। जी लावनी जी। कीर्ति निधि पांडे जी, इतना कंफ्यूजन क्यों है? दो दुर्दांत अपराधियों का वध होता है। इस वध पर प्रयागराज ही नहीं, उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरी देश की जनता जश्न मनाती है, पटाखे फोड़े जाते हैं, तस्वीरें आपने भी देखी होंगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब भी दुर्दांत अपराधियों का इस तरीके से खात्मा हुआ तो आप या तो फिर धर्म देखते हैं या फिर जाति की बात होने लगती है। अतीक अहमद के नाम पर धर्म, विकास मिश्रा के नाम पर जाति, विकास दुबे के नाम पर जाति। सवाल यह है कि एक ऐसा शख्स, उसका वध होता है जो अपनी ही कौम का दुश्मन था। कभी भी आप लोगों ने इस बात की तरफ नजर उठाकर देखने की कोशिश क्यों नहीं की? क्यों बार बार आप ये कहते हैं कि अतीक अहमद और अशरफ अहमद का खात्मा मतलब एक विशेष वर्ग को टारगेट करना? कीर्ति जी। लावनी जी, सारी बात तो आप खुद कह रही हैं। मैं तो प्रश्न कर रही हूं सर, और जो मन की बात है चलिए तो बता दिया फिर से। वैसे तो आपसे कई बार मिल चुकी हूँ, बता दिया ना मैंने आपको कि मैं प्रयागराज से हूँ, तो चलिए मन की बात भी कह दी, अब आप अपने मन की बात करिए। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, अतीक अपराधी था, इसमें कोई दो राय नहीं, और इसको सब स्वीकार करते हैं कि अतीक अपराधी था और अतीक के खिलाफ कानूनी रूप से कार्रवाई हुई। जो सवाल हम खड़ा कर रहे हैं वो सवाल तो अश्विनी शाही भी खड़ा कर रहे हैं। गोली मारने वाले को गोली मारा जाएगा। पुलिस कस्टडी में जिसकी हत्या हो रही है, अगर उस पर भी प्रश्न चिन्ह विपक्ष के साथ साथ पक्ष भी खड़ा कर रहा, और उत्तर प्रदेश के सारे एनकाउंटर पे सवाल तो सरकार ने खड़ा किया कि हमने मरवा दिया। जो गाड़ी पलट जाएगी, अपराधी इधर उधर हिलेगा तो। और इस तरीके की बात करके संविधान की कसम खाने वाले लोग खुद संविधान पे सवाल खड़ा कर रहे हैं, अपनी सरकार पे सवाल खड़ा कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश की पुलिस पे सवाल खड़ा कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं अतीक अपने दुश्मन नहीं, अपराधी अपराधी होता है, उसके रास्ते में जो रोड़े आते हैं उस सब के खिलाफ कार्रवाई करता है, मैं इसको स्वीकार करता हूं। लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि न्यायालय की अमानत, न्यायालय ने रिमांड पे दिया था पुलिस को। पुलिस को क्या हिफाजत नहीं करनी चाहिए? क्या पुलिस को मानक का पालन नहीं करना चाहिए? और पुलिस ने बहादुरी से अगर काम किया तो 17 पुलिसकर्मी सस्पेंड क्यों किए गए? कीर्ति जी, क्यों सस्पेंड किया पुलिसकर्मियों को? कीर्ति जी, भारतीय जनता पार्टी पर खूब प्रश्न खड़ा कर लीजिएगा, उसका जवाब देने के लिए जीशान जी हैं। मेरा प्रश्न ये था कि आप लोगों ने अतीक अहमद या अशरफ अहमद के जो कुकृत्य काले कारनामे थे वो मुसलमानों के किसके तरह खिलाफ थे, इस बात को लेकर कोई एक्शन क्यों नहीं दिया? क्या आप जानते हैं कि अशफाक कुन्नू कौन थे? देखिए नाम तो धीरे धीरे लेना शुरू करूंगी, अभी तो एक ही नाम लिया, सिर्फ इतना बता दीजिए अशफाक कुन्नू कौन थे? मैं बताता हूँ, आप इलाहाबाद के उतने ही नाम पढ़ के आई होंगी जितना आपको लेना है। उत्तर प्रदेश के भी अपराधियों और आप लोग उतने ही नाम और उतनी ही सीमाएं रट कर आते हैं जहां तक आपको वोट बैंक की पंक्ति और वो परिभाषा नजर आती है, वो आप उससे आगे जाना ही नहीं चाहते। आपके लिए प्रयागराज में मुसलमान पीड़ित है, आप उससे आगे इसलिए नहीं जाना चाहते हैं क्योंकि अगर आप बताएंगे कि वहां का मुसलमान पीड़ित है तो आपके लिए पूरे देश में जो प्रोस्पेक्ट आपने बनाने की कोशिश की है, नैरेटिव जो बताने की कोशिश करते हैं कि मुसलमान सुरक्षित नहीं है, उस पर कहीं ना कहीं से आप खुद ही सवालों के घेरे में आ जाएंगे। सवाल ये है सर, इसीलिए मेरा सवाल आपको चुभता है और इसीलिए आप मेरी बात पूरी सुनते नहीं है। अशफाक कुन्नू कौन है बता दीजिए ना आप। सर मैं तो ठीक है लिमिटेड नाम लेकर आई हूं, आप अनलिमिटेड नाम जानते हैं ना, तो 5 नाम बता दीजिए उन मुसलमानों के जिनको अतीक और अहमद ने परेशान किया, सताया। 5 नाम बता दीजिए, मैं तो लिमिटेड लेके आई हूं, आपके पास अनलिमिटेड होंगे तो 5 नाम तो याद होंगे ना आपको। मैं तो ये कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में अतीक और मुख्तार के नाम लेने के बाद 20 अपराधियों का नाम आप बताइए। अरे सब छोड़िए साहब, 5 नाम पहले बताइए।
मैं लिमिटेड नाम लेकर आई हूं, आप अपनी अनलिमिटेड फहरिस्त में से 5 उन मुसलमानों, उस सताए हुए पीड़ित मुसलमानों के नाम बताइए जो अतीक अहमद और अशरफ अहमद के सताए हुए थे, जिनकी जमीन पर कब्जा किया गया, जिनके परिवार वालों के सामने उनकी हत्या की गई, जिनको बंदूक के नोक पर जिन बच्चों के साथ बलात्कार किया गया, जिनकी जमीन को, घर परिवार को हड़प लिया गया, जिनके घर को बुलडोजर से ढा दिया गया। आज तो बुलडोजर नजर आता है, लेकिन उस वक्त बुलडोजर या जेसीबी नजर क्यों नहीं आई थी, जब खास तौर से यही अतीक अहमद, यही अशरफ अहमद अपने ही रिश्तेदार के घर को गिरा रहा था। उस समय भी तो जेसीबी चली थी ना सर। बताइए 5 नाम, मैंने तो आपको हिंट भी दे दिया। बताइए भी सुना, पूछ तो रहा हूं आपसे। मुझसे क्या पूछ रहे हैं? मुझे तो फहरिस्त मेरी तो है ही, मेरी तो लिमिटेड फहरिस्त है ना आपकी नजर में। आप अपनी अनलिमिटेड फहरिस्त में से बताइए 5 नाम, 5 मुसलमान पीड़ितों के नाम बताइए। सताने वालों के नाम याद है, उसी क्षेत्र से वो एमपी और एमएलए जीतता था चुनाव, लोकतंत्र में 2 नोट देता था। बंदूक की नोक पर क्या होता था ये खुद जीशान बोल चुका है, और ये मैं नहीं कह रही हूं, पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आकर बोल चुका है। वो पब्लिक प्लेटफॉर्म पर जो अतीक के साड़ू भाई का छोटा भाई जीशान उर्फ जानू, जो पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आकर ये बात बोल चुका है, जो ये बोल रहा है कि अभी मैं ये बात कह रहा हूं, पता नहीं आगे मेरे साथ क्या होगा, जो खुलकर बोल रहा है कि अत्याचार की फहरिस्त कितनी लंबी है। सर आप लोग आ तो जाते हैं डिबेट में, मुझ पर सवाल खड़ा कर देते हैं साहब, लेकिन पहले कम से कम जिनके बारे में, जिनका समर्थन करने के लिए आए हैं, उनका काला चिट्ठा भी देख लीजिए, उनका काला चिट्ठा भी देख लीजिए। अश्वनी शाही साहब, अश्वनी शाही साहब, मेरे पास लिमिटेड फहरिस्त है, लेकिन कीर्ति जी के अनलिमिटेड फहरिस्त से 5 नाम नहीं निकले। देखिए लावनी जी, कीर्ति जी के पास से नहीं निकलेगा। अश्विनी जी और कीर्ति जी को आमने सामने कीजिए, फिर बाकी के 2 अतिथियों के पास जाऊं। इन लोगों ने उन लोगों का तुष्टीकरण किया है और अब जनता का संतुष्टीकरण माननीय योगी जी कर रहे हैं। अब जनता के संतोष की बात कर रहे हैं। जनता में देखिए कितना उत्साह की लहर है। आज ये लोग संतुष्टीकरण नहीं कर सकते थे, ये तुष्टीकरण वाले हैं। कुत्ते से हाथ मिलाना है, उनको टिकट देकर एमपी एमएलए बनाना है, किनारे नहीं करना है। और अगर कहीं अपराध होता है तो अब नेताजी नहीं रहे, वो फोन करके बताते थे अतीक ये नहीं करना है तुमको, वो मान जाता था, दूसरे की बात नहीं मानता था। तो समाजवादी पार्टी आज उसी का देखिए, लेकिन हाँ बहुत अच्छा लग रहा है, कम से कम ये लोग आज बिलबिला रहे हैं और उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है कि कितना पीछे से बैकिंग करते थे ये लोग, कितना उनको सपोर्ट करते थे। आज उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है इस चीज को, उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है, उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है और समझ भी रही है। कीर्ति जी जवाब देंगे? कि जनता समझ रही है कि बनारस के एक अपराधी की पत्नी को सरकार ने विधान परिषद कैसे भेजा। उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है कि साक्षी जो पूर्व गृह राज्य मंत्री से चिन्मयानंद जी, उनके वीडियो वायरल करने वाली बेटी जेल कैसे चली गई। उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है। आप लोगों ने सदन पहुंचाया या नहीं पहुंचाया इनको? आप लोगों ने सदन पहुंचाया, टिकट न देते तो ये नहीं जाता। आप लोगों ने मुख्तार अंसारी को सुरक्षा दी, आप लोगों ने मसीहा बताया उसको, और आप जो है इस तरीके की बात कर रहे हैं। हर मुस्लिम अपराधी, कोई भी अपराधी हो, आप जवाहर कांड देख लीजिए, आप मऊ का मुख्तार अंसारी देख लीजिए, हर जगह आप लोगों ने महिमा पंडित किया है, हर जगह उनके पीछे खड़े रहे हैं। अपराधियों की साठगांठ, चाहे वो सहारनपुर से हो और चाहे वो गोरखपुर से हो, समाजवादी पार्टी कौन पल्लवित पुष्पित करता रहा अपराधियों को और कौन अपराधियों के खिलाफ हल्ला बोल रहा है, ये तो जनता भी देख रही है साहब, ये जनता देख रही है। 100 से ज्यादा मुकदमे केवल एक में अब तक सजा सामने आई है, कन्विक्शन ही नहीं हो पाता था, ये भी देख रही है जनता। बहरहाल 2 अतिथियों के पास अब चलती हूं मैं। हाजी साहब आपके पास आ रही हूं। हाजी साहब, महत्वपूर्ण यह है कि जिस अतीक और अशरफ की बात बार बार हो रही है, जिसके वध की बात हो रही है, जिनके अपराधों की बात हो रही है, उनकी अपराधों की फहरिस्त तो बहुत लंबी है, लेकिन उस फहरिस्त में पीड़ितों की जो फहरिस्त है वो मुस्लिम कौम से ही है। जो अपने ही कौम का दुश्मन हो उसके साथ क्या सहानुभूति होनी चाहिए? हाजी नाजिम साहब। देखिए लवनी जी, जिस तरीके से अभी आपने अतीक जी के बारे में कहा, अतीक जी, पहले ये अतीक जी,
वाह साहब, वाह साहब, अरे हट बोल लीजिए। लेकिन मैं अतीक जी पर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि आपको अशफाक जी याद नहीं, आपको जीशान जी याद नहीं, आपको अरशद जी याद नहीं, आपको मोहम्मद कारी जी याद नहीं, आपको आबिद हसन जी याद नहीं, आपको साउद जी याद नहीं, लेकिन अतीक जी याद है। बहुत बेहतर सर, चलिए अब अपने मन की बात कह लीजिए। बहुत बेहतर, सब याद है, सब याद है। हाँ। लेकिन जो मैं ये कहना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरीके का माहौल होता है, अब ये सवाल उठता है कि जांच का विषय, कभी तो विकास दुबे को लाते हैं तो गाड़ी पलट जाती है, और अतीक के सामने जब मीडिया, कभी जो दुनिया का चौथा स्तंभ है, सबसे मजबूत स्तंभ है, और पुलिसकर्मी साथ होते हैं, तो वहां लाइव टेलीकास्ट करते हुए उनको हत्या कर दी जाती है। अभी हाजी नाजिम साहब, रमजान चल रहा है, सच्चे मुसलमान है ना आप? अरे हाजी नाजिम साहब, रमजान चल रहा है, रोजा रखा होगा आपने, कम से कम उसको ध्यान में, मन में, अंतरात्मा में रखते हुए जरा सोचकर बोलिए कि जो आप बोल रहे हैं, आप उन मुसलमान भाइयों बहनों को तकलीफ दे रहे हैं अपने बयान से, जो अतीक और अशरफ के सताए हुए हैं, जिनकी बच्चियों के साथ बंदूक की नोक पर बलात्कार किया गया, नाबालिग बच्चियों के साथ। अरे कुछ तो शर्म करिए, आग का पानी बिल्कुल खत्म हो गया है क्या? अशरफ का मुद्दा नहीं है, बात आप आगे सुनिए। यहाँ अतीक और अशरफ का मुद्दा नहीं है, ये पूरे भारत के मुसलमान का मुद्दा है। अरे भारत के मुसलमानों का तो आपने क्या ठेका ले रखा है, जब आप एक 13 जो परिवार है मुसलमानों के, जो अतीक और अशरफ के सताए हुए थे, उनके समर्थन में तो आपसे खड़े होते नहीं बनता है। आप भारत के मुसलमानों की बात करते हैं, आप लोग सिर्फ एक नैरेटिव सेट करते हैं। पुलिस के सामने थे, पुलिस की हथकड़ी में थे, पुलिस की सुरक्षा में थे, वहां पे पत्रकार के रूप में हथियार है। यही रटी रटाई बात, और अपनी ही कौम के साथ गद्दारी कर रहे हैं आप अपनी ही कौम के साथ हाजी साहब गद्दारी कर रहे हैं, अपनी ही कौम के लोगों के साथ आप गद्दारी कर रहे हैं। इसीलिए मैंने कहा था कि आज उस झूठ से पर्दा उठेगा जिसे कभी दुनिया के सामने रखने की कोशिश ही नहीं की गई। 13 मामले, 20 में से 13 मामले जिसमें मुसलमानों को ही हत्या की गई, उन्हें सताया गया, इसके बारे में आपके पास एक शब्द नहीं है। आप अपनी ही कौम के साथ गद्दारी कर रहे हैं। अगर आप बात ही नहीं सुनेंगे तो मैं सुन तो रही हूँ अतीक जी, सुना तो मैंने। शर्म आती है मुझे आप पर, आप अपने आप को कहते हैं सच्चा मुसलमान, रमजान में रोजा रखते हैं, और अतीक जैसे दुर्दांत अपराधी आपको अतीक जी नजर आते हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। अपराधी होते हैं, अपराधी तभी तो अपराधी को आपने शुरू में ही कहा अतीक जी, अतीक जी। वाह, सुनिए, ये तो नजरिया है आपका। बोल लीजिए 20 सेकंड मन की बात, नहीं तो कहेंगे कि बोलने नहीं दिया। बोल लीजिए, सुन लिया सबने, एक्सपोज हो गए आप, बोलिए बोलिए। बुलडोजर चला रहे हैं, ये बताइए क्या बुलडोजर उन तीनों हथियारों के घर पे चलेंगे या नहीं, मुझे सिर्फ ये बता दीजिए आप। लवली जी, क्या उन तीनों हथियारों के घर पे बुलडोजर चलेंगे जिस तरीके से मुसलमानों के घर पर बुलडोजर चलते हैं? ये बताएं, ये भाजपा के प्रवक्ता भी बताएंगे कि क्या है वो बुलडोजर उन तीनों। अरे शाही साहब बता दीजिए, क्योंकि उनको नहीं दिखाई दे रहा है। जीशान और फिर जानू के घर पर भी जेसीबी चलाया था, और अतीक ने चलवाया था, इन्हीं के अतीक जी ने चलवाया था। वही जेसीबी चलवाया था, वहीं पर नई कॉलोनी बन रही है, 2-2, 4-4 लाख रुपया जो घर बनवाता था उससे पैसे वसूलता था वो जीशान ने ही बताया है, राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पे बताया है। और जीशान के अलावा भी और लोग हैं जो ये कहते रहे भाई से है मुकाबला नहीं करना है, दे दो पैसे। और दहशत में लोग जीते थे वहां प्रयागराज में, छोड़िए लखनऊ में एक होटल में आकर, वो मुस्लिम होटल था, आकर कहता है कि आज तुम्हारा है कल हमारा रहेगा। लखनऊ के एक व्यापारी के इंटरव्यू अरे हाजी नाजिम साहब, आप लोग अतीक और अशरफ की पैरवी और उसके प्रवक्ता बने बैठे हुए हैं। एक ही रटी रटाई लाइन, थक गई हूँ अब आप लोगों की यही रटी लाइन सुनते हुए। अरे अपराध की भी तो कुछ बात कर लीजिए, या फिर जो आपने कहा ना आपको अपराधी, खैर मैं क्या किससे पूछ रही हूँ, आपने तो अभी भी अतीक जी बोला, आपको कहां से अपराधी नजर आएंगे। बहरहाल रुद्र जी आपके पास आ रही हूँ, माफी चाहती हूँ, आपके पास काफी देर में आ रही हूँ, लेकिन आपने तीनों प्रोस्पेक्ट को सुन लिया।
महत्वपूर्ण यह है कि इस पूरे आप देखिए कि जो स्थिति बनी, उस स्थिति में एक तो विदेश में बैठी हुई जो भारत विरोधी ताकतें, उन्होंने पकड़ लिया एक एजेंडा, अपना प्रोपेगेंडा सेट होने लग गया, मुसलमान मुसलमान मुसलमान। भारत के अंदर के बैठे के लोग भी मुसलमान मुसलमान मुसलमान। लेकिन अफसोस कि जो मुसलमान अतीक और अशरफ जैसे दुर्दांत अपराधियों से पीड़ित थे, उन मुसलमानों के बारे में कौन बात करेगा? रुद्र जी, आपने हालांकि इनके नाम के आगे मुस्लिम स्कॉलर लिख रखा है, मुझे लगता है कि माफिया समर्थक लिख दे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि अब अतीक जी लिखने वाले लोगों को तो नीचे माफिया समर्थक के लिखा जाना चाहिए। दूसरी बात, अभी जो 20 में से 13 मामले जो आप गिनवा रही हैं, उसमें से 13 मामले सिर्फ नहीं है, अभी तो 108 मामले थे। 108 मामलों की अभी तो पुलिस ने एक ही लिस्ट जारी करी है। अभी पता नहीं कितनी लिस्ट आएंगे और कितनी लिस्ट नहीं आई, कितनी लिस्ट। आप प्रयागराज से हैं, मैं भी प्रयागराज के बगल जिले मिर्जापुर का हूँ। आप प्रयागराज में घूम जाइएगा एक चक्कर, तो शायद आपको 1000 मामले मिल जाएंगे ऐसे जिसमें उन्होंने मुसलमानों के घरों से भगाया, उनके घरों पे कब्जा किया और सारी चीजें, मतलब चाहे वो मुसलमान हो, वो जब वो धर्म नहीं देखते थे और तुम धर्म देख रहे हो, भाई समझ में नहीं आता कि मतलब आप गलत को गलत कह रहे। अरे अभी 6 दिन पहले यूपी पुलिस ने आदित्य राणा का एनकाउंटर किया, किसी हिंदू ने कहा कि नहीं गलत एनकाउंटर हो गया, या किसी हिंदू का एनकाउंटर हो गया? किसी ने कहा? किसी ने नहीं कहा। लेकिन आप जो है एक धर्म विशेष के होने के नाते या धर्म विशेष के एक अपराधी के होने के नाते आप उसका समर्थन कर रहे हैं। मैं तो सही कहूंगा, हालांकि भगवान कृष्ण ने किसी और संदर्भ में कहा था, लेकिन मुझे लगता है कि इसी संदर्भ में हो सकता है उन्होंने कहा हो कि कर्मणा वर्धते धर्म यथा धर्म तथैव च, मतलब कर्म से धर्म बढ़ता है और जब आप जिस धर्म को अपना लेते हैं आप वैसे ही हो जाते हैं। हालांकि उन्होंने धर्म को कुछ और परिभाषित किया था, लेकिन आज के संदर्भ में भी अगर मैं देखूं तो वो मुझे लगता है वो परिभाषा भी बड़ी सटीक बैठती है इस पे। तो मैं इन लोगों से यही अनुरोध करूंगा कि भैया अपराधी अपराधी होता है। जैसा इस देश में जो बहुसंख्यक आप इसको बोलते हैं जो हिंदू है, वो कभी नहीं बोलता कि किसी हिंदू का एनकाउंटर पुलिस ने गलत तरीके से किया। अपराधी है तो अपराधी है। वैसे ही आप लोग कम से कम ये कह के आप अपने मुसलमानों के लिए मुसीबत खड़ा कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सारे 100% मुसलमान गलत है, 1-2% तो सही भी है। बेचारे आप लोगों के चक्कर में वो भी पिसते हैं। ये महत्वपूर्ण बात है, ये महत्वपूर्ण बात है। जो सही है वो भी पिस जाते हैं ऐसी परिस्थिति में। लेकिन अश्विनी शाही साहब, अब तो एक करके फहरिस्त सामने आ रही है। चुनौती आपको लगता है कि आप लोगों के लिए बढ़ती जा रही है? देखिए, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने इस चुनौती को बड़े गंभीरता से स्वीकार किया है और ये प्रण लिया है कि उत्तर प्रदेश की धरती को ऐसे माफियाओं से मुक्त कराना है। चाहे वो जेल में रहेंगे, अगर वो पुलिस पर गोली चलाते हैं तो ऊपर भी जा सकते हैं। तो इसलिए आज उत्तर प्रदेश एक बेहतर और सर्वोत्तम बनने की तरफ बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश में 35 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आ रहा है और आज ये देखिए जितने लोग इन लोगों को महिमा मंडित कर रहे थे, वो उनका महिमा मंडन जारी है। इसलिए मैंने कहा नहीं, अश्विनी शाही साहब, अभी तक जैसे आपकी पार्टी को मुसलमान विरोधी पार्टी कहने की कोशिश की जाती रही, अब जब ये धीरे धीरे फहरिस्त सामने आ रही है, क्या आप मुसलमानों को ये समझा पाएंगे कि देख लो भाई क्या होता था आपके साथ, क्या हो रहा है आपके साथ? हर जगह सिर्फ सहूलियत है। अभी देखिए, जिस दिन असद का जनाजा निकला था, उस दिन मुस्लिम महिलाएं कुछ जो है वहां पर अपना बयान दे रही थी, पूरे सोशल मीडिया पर वायरल है। किस तरीके से योगी आदित्यनाथ जी को बेहतर बता रही थी और उन्होंने तो 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों को जूता मारने की बात कर दी कुछ महिलाओं ने उसमें। ये सोशल मीडिया पर वायरल है, मैं नहीं कह रहा हूं। तो एक आम जनमानस के अंदर इतनी बेहतर भावनाएं उठ रही हैं इन सब चीजों से। कीर्ति जी, आम जनमानस की भावनाएं देख रहे हैं आप? आती हूँ रुद्र जी, इसके बाद आपके पास ही आऊंगी। कीर्ति जी, देखिए, बिल्कुल आम जनमानस की भावनाएं देखी जा रही। मैंने कई घटनाओं का जिक्र किया और मैं तो कह रहा हूं अतीक अपराधी था, अतीक के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जिस तरीके से कानूनी अभिरक्षा में हत्या हुई, सवाल उस पर खड़ा हो। न्यायालय ने उनको रिमांड पे दिया था और जिस तरीके से उन अपराधियों ने उत्तर प्रदेश के सीएम के सामने, उत्तर प्रदेश की पुलिस के सामने सरेआम हत्या किया। 2015 में विक्की त्यागी मारा गया था। रुद्र जी आपको भी याद होगा, लावणी जी आपको भी याद होगा, कोर्ट में जज के सामने मारा गया था। सवाल है
वो क्या था कीर्ति भाई? आप तो सर्टिफिकेट दे रहे हैं ना उन 17 पुलिस वालों नहीं, को। पुलिस अभिरक्षा में तो इस देश के पूर्व प्रधानमंत्री दो पूर्व ऐसी बड़ी हत्याएं हो गई। ये इस तरीके की जो परिस्थिति, नहीं देखिए कीर्ति जी, देखिए आप लोग अपने मन की बात करिए, राजनीतिक पार्टी है, आप लोग राजनीति करिए, आपका अधिकार है, ये आपका लोकतंत्र में ये अधिकार होता है राजनीतिक पार्टियों का। लेकिन राजनीतिक पार्टियां अपने अधिकार से ऊपर उठकर लोकतंत्र का मजाक तब बनाने लगती हैं जब अपराधी के अंदर धर्म देखा जाने लगता है, और वही अपराधी जो अपने ही धर्म के लोगों को परेशान कर रहा हो, उस धर्म के लिए क्यों, उनके लिए क्यों नहीं कुछ सोचा जाता? उनके लिए क्यों नहीं सोचा जाता? धर्म की बात किसने किया? इस डिबेट में धर्म की बात किया? आप नहीं कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से समाजवादी पार्टी की तरफ से लगातार आप लोग, आपके नेता रोते हैं, आपके नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। ने किया तो वकील रजा ने किया, यहाँ पर बैठे हुए माफिया समर्थक जो है वो, तो आप बोलिए ना कि ये लोग जो कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं। इतने लोगों ने किया भाई। जो अपराधी था उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मैं तो उस तरीके पे सवाल खड़ा कर रहा हूं। आप तरीके पे सवाल खड़ा कर रहे हैं, जनता उसी तरीके पर जश्न मना रही है। रुद्र जी कुछ कहना चाह रहे थे। रुद्र जी, जनता तो टीएसआर के सरकार में तेलंगाना में भी जश्न मनाई थी और सारे पुलिसकर्मी जेल चले गए। रुद्र जी, मैं ये बस ये कहना चाह रहा था कि सिर्फ ये जो गिनती के लोग हैं जो इस घटना से बहुत दुखी हैं, बाकी मुझे लगता नहीं कि उत्तर प्रदेश में या उत्तर प्रदेश से बाहर कोई घटना, क्योंकि एक भी अप्रिय घटना क्या उत्तर प्रदेश में सुनाई दी उस घटना के बाद? एक भी अप्रिय घटना नहीं सुनाई दी। अगर ऐसा कुछ होता तो बिल्कुल ना ही प्रयागराज में ये मामला हुआ जो उसका गृह क्षेत्र था, जो उसका गृह जनपद था, वहां भी एक भी अप्रिय घटना नहीं सुनाई दी, ना ही आसपास के जिलों में कोई अप्रिय घटना सुनाई दी। देखिए जो हुआ उसकी जांच चल रही है, लेकिन जो हुआ वो सही हुआ। लोग खुश हैं। लोकतंत्र में अगर लोग खुश हैं तो मुझे लगता है कि कुछ चीजें, लोकतंत्र में अगर लोग खुश हैं तो इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती। हाजी नाजिम साहब, आपका रिस्पॉन्स जल्दी से 20 सेकंड में। देखिए लवनी जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से अतीक और अशरफ की हत्या हुई है, वो तीन हत्यारे थे, उनके घर पर सबसे पहले बुलडोजर क्यों नहीं चला? क्या वो मुसलमान नहीं थे इसलिए नहीं चला? उनको सरकार बता रही है ये बताए भाजपा के प्रवक्ता कि अभी इन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के अंदर से माफिया खत्म हो जाएगा। योगी जी ने कहा, ये बताइए जो ये हत्यारे कहाँ से पैदा हो गए? जिन्होंने अतीक और अशरफ को लाइव यानी मीडिया के सामने हत्या करी, तो ये हत्यारे कहाँ से पैदा हो गए? इसके भी एक जांच से कर। चलिए, ये सवाल तो ठीक था, ये सवाल का जवाब दे देते, लेकिन आपने पहले बोला ना क्योंकि वो मुसलमान नहीं थे। यही सबसे महत्वपूर्ण है। आप सेलेक्टिव आप भी हो रहे हैं, आप सेलेक्टिव हो रहे हैं। यही नहीं होना है, क्योंकि सेलेक्टिव होकर आप खुद अपने ही कौम के दुश्मन बन रहे हैं। चलिए, समय की कुछ सीमाएं हैं, लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी हमारे साथ जुड़े, अपने मन की बात कही आप लोगों ने हमारे साथ इस कार्यक्रम में। आज इस कार्यक्रम का एक उद्देश्य था उन लोगों की आंखें खोलना जो लगातार अतीक और अशरफ के वध को धार्मिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कभी जिक्र नहीं किया कि जो लोग एक धर्म विशेष से आते हैं, जो अपराधी धर्म विशेष से आते हैं, वो अपनी ही कौम के सगे नहीं थे। तो फिर ऐसे अपराधियों के अंत पर जनता अगर खुश है, जनता अगर जश्न बना रही है, तो फिर राजनीतिक पार्टियों को इससे तकलीफ क्यों हो रही है? धार्मिक रंग देने वालों को इससे तकलीफ क्यों हो रही है? आकलन जरूर करिएगा। चलिए, अभी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।